आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। राजस्थान में इन रियासतों और ठिकानों को मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया और राजस्थान राज्य के निर्माण में इन एकीकरणों को, इन 19 रियासतों को एक जुट में लाने का कार्य किया गया, जिसे चरण कहा गया। और राजस्थान के एकीकरण में 7 चरण हुए। 7 चरण हुए और इन 7 चरणों में रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया। राजस्थान के प्रथम चरण का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ और दूसरे चरण का अंतिम चरण का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को हुआ इसका निर्माण। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ, जो ये फ्लो ऑफ चार्ट राजस्थान इस क्षेत्र उत्तर पूर्व में जो रियासतें थी, इनको मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया। उस संघ का नाम था मत्स्य संघ। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें और एक ठिकाना था निम्राना, इनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ जब एक संघ बनाया गया, इसके लिए एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, राजधानी होनी चाहिए। तो राजधानी के रूप में अलवर रियासत को राजधानी बनाया गया। प्रथम चरण की मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। इन प्रशासन के लिए कुछ न कुछ व्यक्तियों के लिए चलाने के लिए इन व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। तो इसमें राज प्रमुख के रूप में धौलपुर के उदयभान सिंह थे राज प्रमुख, और उपराज प्रमुख के रूप में महाराजा करौली के थे। एक प्रत्येक क्षेत्र के किसी न किसी मुख्य व्यक्ति को कोई न कोई पद देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया गया। प्रधानमंत्री गोकुललाल शोभाराम कुमावत हैं। गोकुललाल असावनी शोभाराम कुमावत हैं। प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे वह शोभाराम कुमावत थे। उद्घाटनकर्ता थे वह NV गाडगिल, और इसका नामकरण दिया था वह
के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को इसका एकीकरण किया गया। इस एकीकरण में ये एक फ्लो चार्ट खींच देते हैं राजस्थान का। इस दक्षिण क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया। दक्षिण क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया, जिसे पूर्वी राजस्थान कहा गया। पूर्वी राजस्थान कहा गया। अब पूर्वी राजस्थान कहा गया, जिसमें एक इन रियासतों को निर्माण किया गया। वह कुशलगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, इन रियासतों को मिलाकर पूर्वी राजस्थान का निर्माण किया। द्वितीय चरण का निर्माण, और एक ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना इसमें शामिल किया गया, जिसमें जब प्रथम चरण का निर्माण हुआ 18 मार्च 1948 को, उससे ठीक 7 दिन बाद द्वितीय चरण का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण का निर्माण किया गया 25 मार्च 1948 को। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो कॉमन फैक्टर है, याद रखने का तरीका है, वह 7 दिन का अंतर है दोनों संघों का निर्माण में, दोनों चरणों के निर्माण में। अब इसकी राजधानी आती है, वह आती है कोटा। कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया और इसमें राज प्रमुख पद दिया गया। वह भीमसिंह जो कोटा के थे, इन्हें राज प्रमुख बनाया गया, और उप राज प्रमुख के रूप में महाराव बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया उप राज प्रमुख, और प्रधानमंत्री के रूप में गोकुललाल असावा को बनाया गया। गोकुललाल असावा जो शाहपुरा, भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है। उद्घाटनकर्ता जो हैं वो प्रथम चरण व द्वितीय चरण के उद्घाटन करता है, वह ही एन.वी. गाडगिल। प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों का एकीकरण किया, वह एन.वी. गाडगिल के द्वारा ही किया गया। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को। प्रथम चरण जो हुआ था, याद करने का तरीका है, मेन फैक्ट ऑफ याद करने का तरीका, प्रथम चरण हुआ था, उससे एक महीने बाद तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ है, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था, और तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ। तीनों चरणों का मुँह ज़बान याद होता है, कभी बोल भी नहीं पाओगे। पूर्वी राजस्थान और उदयपुर रियासत, इसमें ये फ्लो ऑफ चार्ट राजस्थान, इसमें ये यहाँ तो था पूर्वी राजस्थान, इसमें एक और मिला दिएगी, उदयपुर रियासत को मिलाकर बना दिया गया संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को, और इसकी राजधानी बनाई गई उदयपुर। उदयपुर को तीसरे चरण की राजधानी बनाया गया। राज प्रमुख के रूप में थे महाराणा भूपाल सिंह जो उदयपुर के थे, उन्हें एक पद प्रदान किया गया
राजप्रमुख का और वरिष्ठ राजप्रमुख का पद दिया गया। द्वितीय चरण के राजप्रमुख को वरिष्ठ राजपद वरिष्ठ वरिष्ठ उप राज प्रमुख पद प्रदान किया गया। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री के रूप में थे माणिक्यलाल वर्मा, उदयपुर के थे, और उद्घाटनकर्ता तीसरे चरण का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चौथे चरण का निर्माण, यह तारीख महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है क्योंकि इसमें राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें जे.बी. को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण का काफ़ी हद तक पूरी रियासतें मिल चुकी थी। इसमें कुछ ही रियासतें बाकी थी, बाकी सभी बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हो चुकी थी। 30 मार्च 1949 को चैत्र प्रतिपदा विक्रम संवत 2006 को इसमें जे.बी. तो जैसे जयपुर, ज से जोधपुर, जैसे जैसलमेर, बी से बीकानेर रियासतें मिलाई गई और राजस्थान का एकीकरण चौथा चरण हुआ और राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को ही मनाया जाता है राजस्थान का एकीकरण दिवस। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को और इसी दिन बृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर बना दी गई, जो वर्तमान में जयपुर ही है। राज प्रमुख के रूप में बनाया गया सवाई मान सिंह द्वितीय, जो जयपुर के थे, और उप राज प्रमुख के रूप में भीम सिंह कोटा के थे, और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर, ये तो तीसरा चरण का हुआ। भीम सिंह कोटा ये दूसरे चरण के हुए। इन सबको मिलाया गया इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई पद वापस दिया गया संतुष्टि के लिए। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने, जयपुर के थे, और उद्घाटनकर्ता भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन इनॉग्रेशन किया। पांचवा चरण 15 मई 1949 को हुआ। इसमें रियासतें थी, जो पहला चरण था प्लस चौथा चरण। पहला चरण और चौथा चरण को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया। उस संघ का नाम है संयुक्त बृहद राजस्थान पंचम चरण। इसमें बृहद राजस्थान और मत्स्य संघ पहले चरण को मिलाकर पांचवें चरण का निर्माण किया गया। वह डॉक्टर
डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर दोनों को मिला दिया गया। राजधानी जयपुर ही राजधानी है और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय जयपुर के ही रहे और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। राज्यपाल प्रधानमंत्री हटाकर मुख्यमंत्री पद प्रदान कर दिया गया। प्रधानमंत्री पद हटाकर मुख्यमंत्री पद बना देगा। हीरालाल शास्त्री बने प्रथम। छठा चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। रियासतें इसमें संयुक्त बृहद राजस्थान जो पंचम चरण था। पंचम चरण में सिरोही को मिलाया गया। सिरोही में भी कुछ क्षेत्र थे जिसमें आबू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही को मिला दिया गया। वो क्षेत्र था जिसे सप्तम चरण में मिलाते हैं। राजधानी जयपुर राजधानी है जो चौथे चरण से बनी है। चौथे चरण से राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह जयपुर के ही है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बन चुके थे और छठे चरण में राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बन गया। राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण और राजस्थान के एकीकरण का संपूर्ण एकीकरण हो जाता है 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के एकीकरण संपूर्ण माना जाता है और इस एकीकरण में का नाम रखा था राजस्थान संघ, वर्तमान राजस्थान संघ, वर्तमान राजस्थान। इसमें रियासतें थी वो हैं राजस्थान संघ प्लस आबू देलवाड़ा और प्लस अजमेर मेरवाड़ा। ये फ्लॉप चार्ट राजस्थान यहाँ सिरोही है, यहाँ से कुछ क्षेत्र को दिया गया और झालावाड़ा का कुछ क्षेत्र लिया गया है। सुमेल टप्पा मध्य प्रदेश से राजस्थान में मिलाया गया। सुमेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया और सिरोज को यहाँ से मध्य प्रदेश को दिया गया। सिरोज को दिया गया। सुमेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। जयपुर राजधानी राज्य प्रमुख पद हटाकर इन्होंने राज्यपाल पद चालू किया। राज्यपाल पद गुरुमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया।